कंटिन्यू करते हैं पीरियोडिक टेबल को। और ये जो पीरियोडिक टेबल है ये लास्ट फॉर्म है, बस बहुत सारे आ गए यार, बहुत तरह की वैरायटी सीख ली। ये वैरायटी लास्ट वैरायटी है और ये वैरायटी एक्चुअल पीरियोडिक टेबल चैप्टर है अपना, ठीक है। ये वैरायटी आई कहां से, इसका नाम क्या है वो बताओ सर। इस वैरायटी का नाम है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप, ठीक है। अभी बेसिकली आया कहां से, किसे इंट्रोड्यूस हुआ, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, इसका ये मॉडिफाइड फॉर्म है। हालांकि कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सेम फॉर्म है, एकदम सेम फॉर्मेट है। इसी को क्या नाम दे दिया गया, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप। एक्चुअली जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अरेंज की, जब बनाई गई, जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इसको जब लॉन्च किया गया तो लोगों को ये बात अभी भी समझ नहीं आ रही थी कि जो किसी भी एटॉमिक नंबर है, किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो प्रॉपर्टीज कैसे डिसाइड कर सकता है। वापस मैं ऐसे ही एग्जांपल देता हूं आपको समझाने के लिए इस चीज को। तो यार की क्लास है, उस क्लास में बच्चे बैठे हैं, 20 बच्चों की क्लास है और सारे बच्चों को मैंने रोल नंबर दे दिए फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। कैसे दे दिए, जैसे अपन क्लास में देखते ही हैं बच्चों के रोल नंबर दे रखे होते हैं, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन एंड सो ऑन। कोई ये बता सकता है कि इस रोल नंबर वाला बच्चा सबसे होशियार होगा, जैसे 7, 11, या जैसे 7 वाला अच्छा होगा, 5 वाला अच्छा बच्चा होगा, 11 नंबर वाला सबसे अच्छा होगा, 3rd डिजिट है ये, 9 वाला भी सही होगा। मतलब कोई सोच सकता है कि यार जो क्लास में बच्चों की जो रोल नंबर है उससे कोई डिसाइड कर सकता है बच्चा पढ़ने में होशियार है या कमजोर है। जैसे 13 है, 13 बोलते हैं अनलकी है, 17 अनलकी है, तो जिसका रोल नंबर 13 है, जिसका रोल नंबर 17 है, वो बच्चे फेल बच्चे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई तरीका नहीं है। क्यों नहीं है, अरे एटॉमिक नंबर एक तरह से रोल नंबर ही तो है यार। जैसे क्लास में रोल नंबर है, कि रोल नंबर से अपन बिल्कुल जजमेंट नहीं कर सकते हैं बच्चों की प्रॉपर्टी के बारे में कि वो अच्छे बच्चे हैं, कमजोर बच्चे हैं, पढ़ने में होशियार बच्चे हैं या पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं, ठीक है। तो इसका डिसीजन यार वैसे ही लग रहा है कि जो एटॉमिक नंबर है वो रोल नंबर की तरह लग रहा है अपने को। और एटॉमिक नंबर से प्रॉपर्टीज का चेंज होना एक अजीब सी बात लगी लोगों को। मतलब अभी भी अपन उस ई टर्म पे नहीं पहुंच पा रहे, तो एकदम एकदम गूढ़ चीज है ना, जो गूढ़ ज्ञान है, अंदर का जो ज्ञान है वो पता नहीं चल रहा। फिर भी लोग सोचते जा रहे हैं, तो वो चीज पकड़े बात है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो रही हो, जिसके रिपीटेशन से वापस प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही हो। अब सोचने लगे यार लोग, कोई तो ऐसी चीज है, कोई तो ऐसी चीज जो पकड़ में नहीं आ रही, तो वो चीज है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसा क्यों सर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चेंज होने से प्रॉपर्टी चेंज क्यों होती है, और सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रॉपर्टी सेम क्यों होती है, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। देखो कभी भी कोई भी केमिकल बॉन्ड जो बनता है ना, वो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही बनाते हैं। और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है वो अरेंजमेंट यदि सेम रखते हैं दो एटम, तो उनकी प्रॉपर्टीज भी क्या आएगी, सेम ही आनी चाहिए यार। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो बेसिक चीज है, वो की चीज है जिसकी वजह से प्रॉपर्टी चेंज हो रही थी। और एक पर्टिकुलर सेम या सिमिलर टाइप के कॉन्फ़िगरेशन के रिपीटेशन के साथ प्रॉपर्टीज क्या आने लगी, सिमिलर। तो जो गूढ़ ज्ञान था ना, वो रहस्यमय ज्ञान था, पता चल गया। वो जो गूढ़ चीज थी वो पता चल गई, भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो चीज है। तो जो नई पीरियोडिक टेबल लॉन्च की गई वो इसी हिसाब के साथ लॉन्च की गई कि भाई जो प्रॉपर्टीज है वो पीरियोडिक, जो पीरियोडिक फंक्शन है, जो प्रॉपर्टीज किसकी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो अपन कंटिन्यू करते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल को। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में बेसिकली पहले अपन इसकी पीरियोडिक लॉ से स्टार्ट करेंगे। इसका पीरियोडिक लॉ क्या रहा होगा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। द फिजिकल एंड केमिकल properties of elements are, राइटिंग में थोड़ा सुधार कर रहा हूं, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सही है, रूल सही था।
और अब पकड़ में भी आ गया। तो इस पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर्टीज क्या थी? सबसे पहली खास बात ये थी कि हालांकि इसको जो लॉन्च किया बोहर बरी रंग वर्नर 4 बंदे थे, उन्होंने इसको लॉन्च किया, हर किसी की अपनी भूमिका थी, ठीक है। लेकिन अपन तो वही काम की बातें लिखते हैं जिसने लॉन्च किया होता है, खास बात नहीं। खास बात ये है कि इसमें क्या विजुलाइज हो रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन ली जा रही है। तो पहली ऑब्जर्वेशन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड थी, बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। दूसरी बात क्या थी, इसमें टोटल 18 ग्रुप प्रेजेंट थे और 7 पीरियड से, पहले पीरियड लिख देना, 7 पीरियड्स आर प्रेजेंट, ठीक है। थर्ड, 18 ग्रुप्स आर प्रेजेंट। अब खास बात क्या है, हर ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम था, तभी तो उनकी प्रॉपर्टी सेम आई थी। इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन ऑफ सेम ग्रुप एलिमेंट आर सेम। So their properties are same, इसी कारण से इनकी प्रॉपर्टीज सेम आई। अब मैं तुम्हें ये फील देना चाहता हूँ यार, क्या क्या वो कैसी दिखती थी पीरियोडिक टेबल, कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेम है, उसकी फील देना चाहता हूँ मैं तुम्हें। तो पहले वो पीरियोडिक टेबल देख लो आपके सामने। ये पीरियोडिक टेबल कैसे दिखती थी ये आपके सामने पड़ी है। ये एनसीईआरटी की पीरियोडिक टेबल एज इट इज रखी है अपन लोगों ने। हाइड्रोजन की पोजीशन देखो अलग से सेपरेट रखा हुआ है, और 18 ग्रुप आपको दिख रहे होंगे, और फर्स्ट ग्रुप में एस ब्लॉक रखा गया है, फर्स्ट सेकंड ग्रुप है। उसके बाद पहले आगे के 10 में कौन आ गया, डी ब्लॉक आ गया, फिर आगे के 6 में पी ब्लॉक आ गया, लास्ट में इनर्ट गैसेज रखी है, और एफ ब्लॉक जो है नीचे रखा हुआ है अलग से। लेकिन एफ ब्लॉक एक्चुअली कैसा होता है वो आपको बताऊंगा, 3D के अंदर होता है। एक्चुअली एफ ब्लॉक कैसा 3D के अंदर होता है। 3D में कैसे, जहां से लेंथेनम के बाद जो है जो एलिमेंट्स आए हैं लैंथेनॉइड, वो एकदम पीछे की तरफ होते हैं, पीरियोडिक टेबल के पीछे की तरफ है, तो 3D में नहीं दिखाया जा सकता, इसको अलग से सेपरेट से दिखाया है, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल तुम्हें याद करनी है। अब मैं तुम्हें फील देता हूँ, ये जो पीरियोडिक टेबल अपने को दिख रही है, ये जो पीरियोडिक टेबल आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ, ये पीरियोडिक टेबल कैसे, किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर बनी हुई है वो चर्चा करते हैं, ठीक है। चलो तो अपन वापस इसी पे आते हैं कि भाई अपन चर्चा करते हैं कैसे पीरियोडिक टेबल जो बनी हुई है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे बनी है, उसकी चीज की फील लेते हैं अपन लोग, ठीक है। चलो आ जाओ। चलो देखो, अब चर्चा करें फील की। फील लेते हैं भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे आधारित है, कॉन्फ़िगरेशन पे कैसे आधारित है उसकी चर्चा करते हैं। तो आप लोगों को पता है कि अपन यदि हाइड्रोजन को रखें एस ब्लॉक के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ठीक है। अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबका एटॉमिक नंबर भी लिख देते हैं जहां जहां चाहिए अपने को। जैसे ये फर्स्ट नंबर पे है, ये थर्ड नंबर पे है, ये 11 नंबर पे है, ये 19 नंबर पे है, सो ऑन, ठीक है। हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा 1s1, ठीक है। लिथियम का क्या आएगा 1s2, 2s1। सोडियम का क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। पोटेशियम का क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, ठीक है। आरबी का क्या आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6,
4s2 3d10 4p6 5s1, ये सॉरी गलत लिख दिया, s1 है सॉरी, ठीक है। सीजीएम का क्या आएगा, जो भी है देख लेना एक बारी, लेकिन इसमें क्या आएगा एंड में 6s1 और इसके एंड में क्या आएगा 7s, चेक कर लेना यही आएगा, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में खास बात क्या आ रही है, देख लो पीरियड कौन सा है सबका, यार इज टू फर्स्ट पीरियड है, एन को क्वांटम नंबर से दिखाया जा सकता है, सेकंड पीरियड है, एन इज टू थर्ड पीरियड है, एन इज टू फोर्थ पीरियड है, एन इज टू 5 पीरियड है, एन इज टू 6 पीरियड है, एन इज टू 7th पीरियड है, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन लास्ट में क्या बता दें, S1 1s1 2s1 3s1 4s1 5s1 6s1 7s1। तो खास बात क्या है, सबका जो वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन वो S1 नहीं आया है क्या, तो जिन जिन का कॉन्फ़िगरेशन S1 आया है उसको फर्स्ट ग्रुप में रखा हुआ है। आगे बात समझ में। इसमें एक और अच्छी चीज देखने को क्या मिली है, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन हमेशा किसको दिखाता है, वैलेंस सेल को दिखाता है। तो वैलेंस सेल हमेशा वही होता है जो इसका पीरियड होता है। ये पीरियड है, ये तो फील दे रहा हूँ, बड़ी काम की चीज है यार। ये क्या है, पीरियड है। ये पीरियड आपको दिख रहे होंगे बढ़िया से। हर एक पीरियड जो है वो सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है वैलेंस सेल के फॉर्म में, और यही इसका क्वांटम नंबर है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर इसमें दिख गया, वैलेंस सेल इसमें दिख गया, और लास्ट इलेक्ट्रॉन से फील आगे के सेम होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली कॉन्फ़िगरेशन में बेस्ड है। यदि अपन कोई भी और भी ग्रुप लेना चाहे, जैसे अपन ने कुछ एक एलिमेंट, सारे एलिमेंट नहीं लेते हैं, जैसे मैं एक और एग्जांपल, सेकंड ग्रुप जो बंदे हैं, सेकंड ग्रुप में है ये 3 जने ले लेते हैं। बेरिलियम का क्या होता है 1s2 और 2s2। 4 नंबर पे आता है मैग्नीशियम, क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है। कैल्शियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो आप लोग देख सकते हो कि जो कॉन्फ़िगरेशन है लास्ट सेल का, वैलेंस सेल का, वैलेंस सेल कौन सा है 3 है ना सब में, जो हाईएस्ट क्वांटम नंबर होता है उसका वैलेंस सेल होता है, ठीक है। तो अपन ने तीनों का लास्ट वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन सेम आया है। और भी देख लो आप लोग, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ग्रुप में कौन, नाइट्रोजन आता है, फास्फोरस आता है, आर्सेनिक आता है, बिस्मथ आता है, ठीक है। अब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p3। तो कंफर्म इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, ये सेकंड सेल का है, ये थर्ड सेल फिल होगा, इसमें फोर्थ होगा, इसमें फिफ्थ होगा। तो इसमें 3p3 आएगा वैलेंस सेल लास्ट वाला, इस पे 4p3 आएगा, इससे 5p3 आएगा। फायदा क्या हुआ, सेम कॉन्फ़िगरेशन से अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुरंत लिख सकते हैं कि जब एक जैसा कॉन्फ़िगरेशन है तो काय कोई तक सोचना, ठीक है। तो यार बड़ी जादुई चीज है यार, जिसने दिमाग लगाया ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, उस बंदे ने टहल करा दिया था यार, उस बंदे ने रियली टहल करा दिया। क्यों, एक तो वो गुड़ ज्ञान को जान चुका था कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो किसके वेरिएशन से बदलती है, किसके बदलने पर बदलती है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही बेस्ट पीरियोडिक टेबल इस चीज की फील ली कि एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वैलेंस सेल का वो सेम आता है। और अपन को पता है सेम वैलेंस सेल की कॉन्फ़िगरेशन का मतलब उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम आएगी, ठीक बात है। तो बेसिकली अपन लोगों ने इसमें लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल समझा, और साथ ही साथ अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे बनी इस चीज की फील ली है। वही फील भाई, मैं तो सी बात जानता हूँ, यदि फील ले लेना तो पैसा वसूल है। तूने दिया नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, पर पैसा वसूल है, नहीं दिया वो भी वसूल है। आगे बात समझना, बहुत काम की चीज़ है यार, ये चीज़ें फील नहीं हो पाती, ठीक है। चलो मिलते रहेंगे इस तरह से, अपना जो निर्णय चलता रहेगा यूट्यूब के माध्यम से। तो लिख लेना, फील लिख लेना, नहीं समझ आए कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आ जाओ, पूछ लो यार, आपके लिए हमेशा तैयार बैठे हैं, ठीक है। कोई वीडियो लेक्चर में आपको दिक्कत है, नीचे वैसे ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, तुम्हें ग्रुप का लिंक मिलेगा जो मतलब आपको एक ग्रुप में जो ज्वाइन करवा देगा, वहां पे आके पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में आके पूछ लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। चलो बाय।